Hello students, today I will teach you chapter 7 Introductions to Linux. Students, previous class में आपको मैंने चैप्टर 6 में Linux के बारे में आप लोगों को कुछ बताया था। आज हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे और Linux के कुछ इंट्रोडक्शन बताएंगे, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी एंड फिर इसमें हम कैसे इसका हम यूज़ करते हैं, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। So let's start this session. तो स्टूडेंट सबसे पहला आज का जो टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ लाइनक्स। तो चलते हैं हम इसके कुछ हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और किस लिए हमें लाइनक्स को मतलब कि डेवलप किया गया था और किसने किया है। तो कई स्टूडेंट, क्योंकि जैसा स्टूडेंट्स आप लोग जानते हो कि कई साल पहले जो हमारे सिस्टम होते थे कंप्यूटर, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सिस्टम होते थे वो पूरे एक रूम के बराबर होते थे। जैसे कहीं कहीं अभी आप देखे भी होंगे कि जैसे आपका स्टेडियम होता था या बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में इसका यूज किया जाता था। तो जिसमें क्या होता था कि उसमें कई सारे यूजर एक साथ वर्क नहीं कर सकते थे और उसकी कॉस्ट भी काफी ज्यादा होती थी और उसको जो है मतलब कहने वाला जो भी उसमें है जो भी सॉफ्टवेयर होता था वो मतलब कि जो भी अगर पर्टिकुलर उस सिस्टम के लिए बनाया था तो वो सिर्फ उसी सिस्टम पे वर्क करता था। अनदर सिस्टम पे उस पर मतलब वो जो भी आपका सॉफ्टवेयर होता था वो अनदर सिस्टम पे वर्क नहीं करता था। तो इसके लिए कई सारे वैज्ञानिकों ने इसमें अपना सोचा कि क्यों ना हम इसे कुछ ऐसा डेवलप किया जाए कि जिससे हम अलग अलग वे में हम आसानी से हम जो भी हमारा वर्क हो, जरूरी नहीं कि हम एक ही सिस्टम पे डिपेंड हो, हम अलग अलग सिस्टम पे हम वर्क कर सकें, डिफरेंट वर्क कर सकें। तो उन्होंने एक ऐसा ओपन सोर्स कोड बनाया, मीन्स कई सारे प्रोग्राम्स को उन्होंने क्या किया, मर्ज किया और उसके बाद एक ओपन सोर्स कोड बनाया, जिसके थ्रू मतलब कि उन्होंने क्या किया कि जो पहले सिस्टम थे उन्होंने अब क्या किया कि एक थोड़ा बहुत उसे मल्टीवेम बनाया कि डिफरेंट यूजर उस पर वर्क कर सकें। लेकिन फिर भी जो उसकी वो भी था जो आपका जैसे यूनिक्स मैंने आपको बताया था वो उस टाइप का था सिस्टम जो भी उन्होंने बनाया था। उसमें भी उसकी कॉस्ट भी अधिक थी, उसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी वर्क करने में। तो फिर आप मीन्स 1969 में आपकी जो ये साइंटिस्ट हैं इन्होंने मतलब कि आपको जो ये डेवलप कर रहे थे ये यूनिक्स के जो कॉम्बिनेशन मतलब बनाया था ये आपका 1969 में किया था। फिर उसके बाद आपका 1991 में आप क्या है लिनस टॉरवर्ल्स, उन्होंने क्या किया कि आपके लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया कि इस ऑपरेटिंग थ्रू एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें हम इजी वे में जो भी वर्क कर सकते हैं। जैसे उसमें क्या था पहले में कि एक ही सिस्टम पे वर्क होता था, ओनली वन यूजर वर्क करता था। अब इसमें क्या है कि इसमें कई सारे यूजर्स अलग अलग सिस्टम पे बैठ करके अपने वर्क कर सकते थे। अब इसमें क्या था कि ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो गया था और ये आपका यूनिक्स का ही क्लोन था, मीन्स उसका एक मॉडिफाइड रूप था। जैसे यूनिक्स मैंने बताया था, ठीक है, वो भी मल्टी यूजर आपका था, उसमें कई सारे प्रोसेसर वर्क करते हैं। ये उसी का क्लोन था जिस टॉरवर्ल्स ने लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया और उन्होंने ही मतलब इसमें एक ऐसे फीचर डेवलप किया कि अब अलग अलग सिस्टम पे जो भी चाहे यूजर्स अपना मतलब कि वर्क कर सकता था। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं ये आपकी रही हिस्ट्री के बारे में और अब हम चलते हैं सेकंड टॉपिक पर और देखते हैं हमारा सेकंड टॉपिक है क्या। तो स्टूडेंट सेकंड टॉपिक हमारा है फीचर्स ऑफ लाइनक्स। तो चलिए हम चलते हैं और इसके फीचर्स के बारे में देखते हैं कि इसकी क्या खासियत थी। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। तो अगर हम पहले अगर हम बात करते हैं तो ये आपका लाइनक्स क्या एक आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मीन्स अभी जैसे मैंने बताया था कि इसमें कई सारे यूजर्स मीन्स अलग अलग सिस्टम पे अपना वर्क कर सकते थे और अगर आप चाहें तो अगर आपके पास एक सिस्टम है तो उसमें आप कई सारे यूजर्स को आप क्रिएट कर सकते हैं। एक उसका आपका एडमिनिस्ट्रेटर होता है और भी कई सारे यूजर्स, वो मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। ओके स्टूडेंट, तो इसमें मतलब कि क्या होगा कि जो भी अगर एक ही वर्क है तो अलग अलग सिस्टम पे मतलब या कई सारे यूजर्स इसमें क्या वर्क कर सकते हैं। फिर अगर हम सेकंड टाइप के अगर हम सेकंड बारे में बताएं, सेकंड टॉपिक फीचर्स के बारे में बताएं, ये आपका एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मीन्स कहने मतलब ये है मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि अलग अलग प्रोग्रामों को इसमें क्या कर सकते हैं हम रन करा सकते हैं।
बट ये जो अलग अलग प्रोग्राम होंगे वो रन कैसे करेंगे, इसका एक टाइम शेयरिंग होता है जो कि सिस्टम ऑटोमेटिक उससे जनरेट करता है हर एक प्रोग्राम के लिए। एक टाइम शेयरिंग देता है कि हर एक की टाइम लिमिट होती है, अगर एक प्रोग्राम हो रहा है जब तक वो एंड नहीं होगा तब तक दूसरा प्रोग्राम क्या होगा, स्टार्ट नहीं होगा। ओके फ्रेंड, तो इस तरह 1 बाय 1 क्या करता है, ये आपका सिस्टम वर्क करता है, जो कि आपके नॉर्मली विंडोज जो भी अभी आप यूज करते हो, आप विंडोज 7 वगैरह 10 वगैरह, ये भी सब क्या होते हैं उसी का, मतलब सेम उसी पे ही वर्क करता है। अगर कोई प्रोग्राम आप दे रहे हो, ये सब भी क्या मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो इसमें जो प्रोग्राम होता था स्टूडेंट, जो भी हम प्रोग्राम अगर मल्टीपल प्रोग्राम देते हैं तो ये क्या करता था, ये एक उसको एक टास्क के रूप में लेता था, और वो जो टास्क होता था वो क्या एक साथ पूरे प्रोग्राम को एक मतलब हैंडल एक तुरंत हैंडल करता था नहीं, उसे क्या करता था, उसको कई सारे पार्ट में डिवाइड करता था, और उसे 1 बाय 1 उस पार्ट को क्या करता था, उसकी प्रोसेसिंग को एग्जीक्यूट करता था। मीन्स उसकी प्रोसेसिंग जो भी उसकी जो भी करना ऑपरेशन वो परफॉर्म करता था। ओके स्टूडेंट, फिर अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो फोर्थ पॉइंट में क्या है स्टूडेंट, ये आपका एक पावरफुल फ्रेमवर्क होता था। मीन्स लाइन्स इज द पावरफुल फ्रेमवर्क फॉर वर्किंग विथ ग्राफिकल एप्लीकेशन। मीन्स एक तरह से इसमें क्या होगा, जैसे आप विंडोज पे वर्क करते थे तो इस तरह आपका लाइनेक्स है। इसमें क्या है, ये भी आपका एक पावरफुल ग्राफिकल ऑपरेशन है। ग्राफिकल मीन्स जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि इसमें हर एक का अगर आप जिस पे भी वर्क करना चाहते हो उसका एक आइकन बना होता था, उसे ही हम ग्राफिक कहते हैं। मीन्स जैसे ही आपका जो भी है, जिसे मान लीजिए अगर आप वर्ड पर कर रहे हो ऑफिस के, तो वर्ड का भी क्या होता है, एक लोगो होता है, आइकन बना होता है, वो कहाँ होता है, आपके डेस्कटॉप पे होता है। तो उस आइकन जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको वर्ड की फाइल ओपन हो जाती है। तो सेम प्रोसेस आपके इसमें भी होता है, वही जो आइकन होता है उसी को ही हम ग्राफिकल बोलते हैं। तो आप इसमें भी आपका अवेलेबल होता है इस ऑपरेटिंग सिस्टम में। जब आप उससे क्लिक करते हो तो आपका अगर इसमें क्या होता है, आपका जो भी वर्ड होते हैं, आपका एमएस वर्ड वहां बोला जाता है, यहाँ पे ओपन ऑफिस वर्ड बोला जाता है। जब आप उसे क्लिक करते हो तो आपके वर्ड की फाइल आपकी ओपन हो जाती है, वो लाइनेक्स का वर्ड रहता है। ओके स्टूडेंट, फिर अब हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट में अगर हम देखेंगे तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि ये आपका 2 वर्जन में काम करता है, मतलब 2 आपका होता है इंटरफेस इसमें। जैसे आपका कमांड लाइन इंटरफेस होता है एंड ग्राफिकल यूजर, मतलब आप बोलते हैं GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मीन्स कहने मतलब ये है कि आप जो भी वर्क करते हो इसमें, अगर हम कमांड लाइन की बात करते हैं CLI की, तो आप इसमें क्या करते हो, जो कमांड देते हो आप, अगर आप कोई फाइल क्रिएट करते हो तो इसमें भी आपको कमांड देना पड़ता है। आप जो कमांड दोगे आप उस सिस्टम को उस कमांड को रीड करेगा एंड उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा। जैसे आप विंडोज पे भी आपका होता है, आप जानते हो रन आपकी फाइल होती है, रन क्या होता है, रन कमांड इसे हम बोले जाता है, वहां पे भी हम कमांड देते हैं। तो सेम वर्क आपका इसमें लिनक्स में भी होता है, जिसमें आप क्या करते हो, कमांड देते हो। अगर कोई फाइल क्रिएट करनी है, उसका नाम देना है, या फिर कोई सा डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, तो वो सब इसमें हम CLI के थ्रू करते थे। एंड GUI के बारे में मैंने बताया था आपको। ग्राफिकल यूजर क्या होता है, आपको जो मैंने आपको बताया कि आइकन बना होता है, शॉर्टकट होता है, वो आप उसे क्लिक करिए तो वो फाइल की ओपन हो जाती है। ये तो आपको हो गए स्टूडेंट फीचर्स इसके। फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्या। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट है हमारा लॉगिन इन एंड लॉगिंग आउट फ्रॉम अ लाइनेक्स। मीन्स हम कैसे, अब हम जो भी हमारा लाइनेक्स है कैसे हम उससे अब लॉगिन करेंगे। अब लॉगिन करने वाला कि कैसे, जैसे हम क्या करते हैं, जब हम सिस्टम ओपन करते हैं, मान लीजिए अगर हम विंडोज की अगर हम बात करते हैं, तो आप विंडोज में क्या करते हो, सिस्टम ऑन किया, ऑन करते ही क्या आपका डेस्कटॉप आ जाता है। तो कभी कभी स्टूडेंट क्या होता है कि आपको विंडोज में क्या होता है कि ऑटोमेटिक कभी कभी डेस्कटॉप आ जाता है, और कभी क्या होता है कि अगर आपने यूजर नेम दिया हुआ है और उसमें पासवर्ड लगाया हुआ है आपने विंडोज पर, तो आप जैसे ही ऑन करोगे सबसे पहले आपका यूजर नेम शो करेगा एंड उसके नीचे पासवर्ड शो करेगा। तो सेम प्रोसेसिंग आपकी यहाँ पे होती है कि इसमें आपने विंडोज में देखा कि जब अगर आप यूजर नेम एंड पासवर्ड नहीं दे रहे होते हो तो वो डायरेक्ट आपका डेस्कटॉप पे जाता है। बट लाइनेक्स में ऐसा नहीं है। आपसे जब आप इसे ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने सिस्टम में लिनक्स को इंस्टॉल करोगे तभी आपसे वो यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगेगा, जैसे आपको विंडोज में मांगता है, ठीक है। बट इसमें आपको देना मस्ट होता है, क्योंकि ये आपका सिक्योरिटी, मतलब ये क्या होता है आपका एक ऐसा ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि सिक्योर होता है, जो कि हैकर से आपको क्या करता है कि बचाता है, जिससे कोई भी आसानी से हैक नहीं कर सकता है इस ऑपरेटिंग सिस्टम को। उसके लिए इसको परमिशन मांगनी पड़ती है। तो इसलिए क्या होता है आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिक्योर होता है
तो जब आप ओपन करोगे, जैसे ही इसे आप ओपन करोगे तो सबसे पहले आपके सामने एक लोगो आएगा, मीन्स एक तरह से लॉगिन जैसे किया तो आपके सामने एक लोगो आएगा यूजर आईडी का, जिसमें आप कहेगा यूजर आईडी दीजिए एंड पासवर्ड दीजिए। जब आप यूजर आईडी एंड पासवर्ड दोगे आप, तो वो उसे चेक करेगा कि यूजर आईडी करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। अगर यूजर आईडी करेक्ट है तो वो फिर पासवर्ड को चेक करेगा, पासवर्ड करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। यदि वो इनकरेक्ट होगा तो आपको शो कर देगा कि पासवर्ड इज नॉट करेक्ट, तो आपको सही पासवर्ड आपको वहां पे मेंशन करना होगा। जैसे ही आप पासवर्ड मेंशन करोगे आप और दोनों चेक करेगा, दोनों राइट है, तो आपका सिस्टम क्या होगा, डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा, जो लिनक्स का डेस्कटॉप आपके सामने प्रेजेंट होगा, मीन्स ओपन होकर के। फिर अब हम बात करते हैं लॉग आउट की। मान लीजिए आपने अपना वर्क कर लिया, जो भी आपने फाइल बनाया, जितना भी वर्क करना था आपने लॉगिन इन करके कर लिया। अब आपको लॉग आउट कैसे करना है, तो स्टूडेंट उसके लिए क्या होता है, आपको वहां पे एक टर्मिनल विंडो होता है। जब आप पहले जाओगे, आप जैसे मैंने बताया था ना CLI के लिए, तो कमांड जिसे हम टर्मिनल विंडो भी बोलते हैं लिनक्स में। जब हम वहां पे जाएंगे, जैसे हम लिखेंगे हमारा वर्क खत्म, तो हमें क्या करना है, एग्जिट करना है, मीन्स बाहर आना है, लॉग आउट करना है। तो हम वहां क्या लिखेंगे, एग्जिट लिखेंगे। जैसे ही हमने एग्जिट किया, लिख करके इंटर करेंगे, तुरंत हमारा क्या होगा, आपका जो सिस्टम है सबसे पहले क्या होगा, बाहर आ जाएगा, जहाँ पे आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगता है, सबसे पहले वहां आएगा। तब आप जाकर के आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, लॉग आउट हो जाएगा, और फिर आप तब जाके अपने सिस्टम को शट डाउन करोगे। अगर आप विंडोज की अगर हम बात करते हैं इसके कंपैरिजन में, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं रहती थी। आपने फाइल क्लोज किया तो आपको एग्जिट नहीं करना है, आप डायरेक्ट अपने सिस्टम को शट डाउन कर सकते थे। ऑफिस बटन में, स्टार्ट बटन में जाकर वहां शट डाउन कर देते, या शॉर्टकट की आप यूज करते। बट इसमें क्या है, शॉर्टकट की भी नहीं यूज करना है, आपको टर्मिनल विंडो पे जाना ही जाना है, आपको एग्जिट करना है, और जब तक आपने जहां पे आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड नहीं आता है, तब तक आप जब तक वहां पे नहीं आओगे, आप अपने सिस्टम को शट डाउन नहीं कर सकते हो। क्यों ऐसा किया गया, कि मैंने आपको बताया ना स्टूडेंट्स, ये क्या आपका सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जब तक आप पूरा सिक्योर नहीं हो जाएगा आपका सिस्टम, तब तक ये आपके सिस्टम को शट डाउन नहीं कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, फिर ये हो गया आपका लॉगिंग इन एंड लॉगिंग आउट के बारे में। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स है हमारा टाइप्स ऑफ यूजर्स इन लिनक्स। अब चलते हैं हम इसके यूजर्स के बारे में बताते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि इसके पहले भी अभी डिस्कस किया था, तो अब मैंने कहा था ना कि इसके आगे आपका आएगा यूजर्स का, तो ये आपका आ गया। कि मीन्स मैंने बताया था आपको कि आप जैसे विंडोज में होता है, तो क्या होता है, आप डिफरेंट यूजर पे आप जाकर वर्क करते हो, तो सेम आपको यहाँ पे होता है। लिनक्स भी आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप कई सारे यूजर्स आप क्रिएट कर सको। तो चलते हैं इसी टास्क को देखते हैं कि है कौन कौन से इसके टास्क में, यूजर्स में। तो फर्स्ट आपका है यूजर्स नेम है आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सेकेंड आपका है फाइल ऑनर, एंड थर्ड आपका है ग्रुप ऑनर, एंड फोर्थ आपका है अदर्स यूजर्स। अगर हम फर्स्ट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये है क्या आपका, जैसे स्टूडेंट ये क्या होता है आपका, एक तो सर्वर, आप जिसे जानते हो सर्वर है क्या, चलिए नहीं बताए हम आपको बता दे रहे सर्वर है क्या। जैसा कि आप सर्वर जानते हो कि जो भी चीज आप सिस्टम में आपकी होती है अपलोड, वो सबसे पहले आपको सर्वर के पास होता है। सर्वर ही आपको परमिशन देता है कि आपको क्या वर्क करना है, क्या नहीं वर्क करना है। मीन्स अगर जो भी अदर यूजर आता है वर्क करने के लिए, तो उसको वो परमिशन देता है कि आप इस वर्क को कर सकते हो। अगर उसने परमिशन नहीं दिया तो आप उस पर वर्क नहीं कर सकते हो। मीन्स एक तरह से ये सर्वर का काम करता है, जो भी आपका सिस्टम का हेड माना जाता है, जिसे हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, फाइल ऑनर। फाइल ऑनर क्या होता है, जैसे इसके नाम से ही है कि फाइल ऑनर में होता है मालिक, मीन्स फाइल का मालिक। मीन्स जैसे कि आपने कहा कि अगर कोई आप फाइल क्रिएट कर रहे हो, तो ये उसका ऑनर होगा कि अगर इसने एक फाइल क्रिएट कर दी, जैसे आप बड़ी बड़ी कंपनियों में देखते हो, तो आपकी एक वजह से अगर एम्प्लॉय होते हैं, तो जो बॉस होता है उनको एक फाइल देता है। अगर एम्प्लॉय को अगर कोई वर्क करना होता है, तो वो जो बॉस होता है वो क्या होता है, उस फाइल का ऑनर माना जाता है कि आपको उसने फाइल दिया और आपको जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक आप उससे वर्क नहीं कर सकते हो, इसलिए उसे हम फाइल ऑनर कहते हैं। ओके स्टूडेंट, फिर अब हम बात करते हैं ग्रुप ऑनर। अब ये ग्रुप ऑनर क्या है, सेम चीज। जैसे स्टूडेंट क्या किया कि अगर हमारा मान लीजिए अगर हम सेम एग्जांपल लेते हैं अगर कंपनी का, तो हमारे एक बॉस होते हैं, उनके पास एक फाइल होता है और उनकी क्या होता है, एक ग्रुप बनाते हैं वो, कि जैसे उनके एम्प्लॉय जैसे हैं, कई सारे एम्प्लॉय होते हैं, तो उसमें क्या होता है वो ग्रुप बना देते हैं। और उनका ऑनर क्या होता है, कौन उस ग्रुप का ऑनर, वो जो बॉस होता है जिनके पास फाइल होती है। ठीक है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लिया उस फाइल में,
कि हमें इस प्रोजेक्ट में हमें वर्क करना है, ठीक है। और वो प्रोजेक्ट क्या होता है, काफी बड़ा होता है। तो उसने क्या किया कि कई सारे एम्प्लॉयज होते हैं उनको अलग अलग उस फाइल के बारे में बता दिया और कहा कि आपको इस पर वर्क करके आना है। वो अलग करेगा, वो अलग करेगा, मतलब एक ही प्रोजेक्ट हमें वर्क करना है और उसका क्या है अलग अलग, मतलब कि उसी प्रोजेक्ट से जो रिलेटेड वर्क है अलग अलग सबको एम्प्लॉय को दे दिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि हर एक अलग अलग अपना बनाया, उन्होंने वर्क किया। और वो वर्क कैसे किया, क्योंकि उनके डिफरेंट यूजर्स हैं अलग अलग, वो क्योंकि अलग अलग एम्प्लॉय है तो उनका यूजर्स भी अलग अलग होगा। तो वो उन्होंने वर्क किया एंड फिर जब वर्क किया तो उन्होंने फिर क्या होता है, जो आपके ग्रुप के ऑनर होते हैं उनके पास आए, इस तरह ये हमारा वर्क हो गया तो आप इसे एक्सेप्ट करिए। तो वो क्या करेंगे, उस फाइल को अलग अलग वो सब देंगे। तो जो ऑनर है फाइल का, मीन्स ग्रुप ऑफ ऑनर है, वो क्या करेंगे, उस फाइल को पूरे को एक साथ मर्ज करेंगे, ठीक है। ये आपका ग्रुप ऑनर का काम होता है। फिर हम बात करते हैं अदर्स यूजर्स। मीन्स जैसे आप मान लीजिए कि अभी मैंने यही एग्जांपल लिया, सपोज मान लीजिए कि आप कोई भी अदर, मतलब जो उन्होंने बनाया एक क्रिएट टीम ग्रुप बनाया था, मान लीजिए उस ग्रुप से कोई अलग बंदा है, अलग एम्प्लॉई है। अब उन्होंने चाहा कि हम चाहते कि इसको भी हम इस ग्रुप में ऐड कर लें। तो वो भी अपना जो भी, अगर मतलब वो जो एम्प्लॉई है वो चाहता है कि हम भी इसमें कुछ अपना जो मतलब फैसला, मतलब जो भी अपना हेल्प करना चाहते हैं कि हम कुछ इसके बारे में बता सकें, तो वो भी अपने मतलब उस अलग यूजर के थ्रू अपना वो जो भी प्रोजेक्ट के बारे में वर्क करना है तो वो वर्क कर सकता है। मीन्स अलग एक यूजर का मतलब आईडी बना सकता है अपना, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह हम लाइनक्स में हम कई सारे अलग अलग यूजर्स हम क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हमें वर्क करना है। जैसे आप विंडोज में भी होता है, आपका क्या होता है कि अलग अलग यूजर्स नेम होते हैं डिफरेंट, और उससे अलग अलग वर्क, मतलब जो भी यूजर जिसका होता है वो अपने यूजर नेम पे गया अपने नाम पे एंड उससे अपना वर्क किया जो भी वर्क करना है। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका था टाइप्स ऑफ यूजर के बारे में। आई होप आप लोगों को ये टाइप्स ऑफ यूजर्स लिनक्स का बारे में समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं है क्या, तो कंप्यूटर फाइल्स एंड इट्स टाइप्स। तो अब हम इसके बारे में देखेंगे स्टूडेंट्स कि इसके कंप्यूटर फाइल्स क्या होती हैं और उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे हम। तो चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स उसके बारे में। आप लोग यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ फिगर बना हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप भी एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी हम जैसे अगर हम अभी आपको बता रहे थे, हमको दोनों कंपेरिजन करा था लास्ट क्लास में, विंडोज एंड लिनक्स का। तो अगर हम फर्स्ट टाइम अगर हम बात करते हैं विंडोज के बारे में, तो आप लोग क्या करते थे, एक क्रिएट करते थे फाइल्स, ठीक है। मीन्स जिसमें जो भी आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में रखना होता है, तो आप एक हार्ड डिस्क में जाते थे, ठीक है। मीन्स जो भी ड्राइव रहते थे उस ड्राइव में आप एक फोल्डर क्रिएट करते थे, मीन्स जिसे हम फाइल कहते थे, उस फाइल का नाम देते थे, मीन्स फोल्डर का नाम देते। फिर उसके में अगर आपको कई सारे उसमें अलग अलग फोल्डर्स में क्रिएट करना तो आप उसका भी अलग अलग नाम देते। फिर उसके बारे में हर एक फाइल के बारे में जो भी डिफरेंट दिया उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन मार रखते थे। सेम हम काम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा जो काम होता है वो सेम वही काम यहाँ पे होता है। वो क्या होता है, आपका एक डायरेक्टरी होता है एंड अ फाइल होता है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, एक पहले सबसे पहले आपकी जो ड्राइव होती है, जैसे आपने क्या किया था विंडोज में कि आप ड्राइव में गए थे, जो भी आपको ड्राइव, सी ड्राइव, डी ड्राइव, जो भी आपकी ड्राइव होती थी, आप उसमें जाकर एक फोल्डर क्रिएट करते थे। तो वो ड्राइव होता था क्या था, जो फोल्डर क्रिएट कर वो कहाँ जाता था आपका, वो हार्ड डिस्क में जाता था, स्टोर होता था कि वही तो ड्राइव थी, हार्ड डिस्क की डिवाइड करके उसी का ड्राइव बनता था। सेम काम आपका यहाँ पे है, जहाँ फर्स्ट हम जब कोई जो भी हम क्रिएट करते हैं फोल्डर, उसे हम फाइल भी कहते हैं, ठीक है। जिसे हम डायरेक्टरी कह सकते हैं एक तरह से, जो कि कहाँ होती थी, आपकी हार्ड डिस्क में जाकर के स्टोर होती थी। तो मान लीजिए सपोज हमने क्या किया, रूट नाम का एक डायरेक्टरी दे दिया, आपको इसको समझाने के लिए मैंने बनाया है। आपने रूट नाम की एक डायरेक्टरी ली, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ बताया था, ये ड्राइव में जाते थे हार्ड डिस्क में, आपने एक फोल्डर को लेते थे, उसका नाम देते थे, वो हार्ड डिस्क में जाकर सेव हो रहा था। तो सेम काम आपने जैसे ही आपने यहाँ पे एक डायरेक्टरी लिया, आपने उसका नाम दिया, तो ये डायरेक्टरी कहाँ बन रही है आपकी, कहाँ सेव हो रही है आपकी, हार्ड डिस्क में जाकर के, ठीक है। वो फिर उसने क्या किया, इसके अंदर मैंने क्या किया, कई सारे फाइल को मैंने बना दिया और हर एक फाइल का वर्क क्या है, अलग अलग है। जैसा भी मैंने बताया था विंडोज में कि आपने एक फोल्डर बनाया, उसका नाम दिया, फिर उस फोल्डर के अंदर आपने सब फोल्डर बनाया, ठीक है। तो यही यहाँ भी काम क्या होता है, डायरेक्टरी के अंदर जब कई सारी डायरेक्टरी अलग अलग बनती है, मीन्स फाइल अलग अलग बनती है, तो इन डायरेक्टरी को हम सब डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे आपका सपोज क्या, आपका बिन है जो रूट के अंदर है, ठीक है। तो पहला हमारा बिन है, फिर डेव है, ईटीसी है, होम है, बूट है एंड टीएमसी है। इन सब फाइल क्या वर्क है, अलग अलग वर्क है,
ठीक है। तो ये क्या है, डायरेक्टरी की सब डायरेक्टरी, मीन्स हमें क्या होना है, एक डायरेक्टरी बनाए उसके अंदर कई सारी डायरेक्टरी और बना दी जिन्हें हम सब डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं। अब हम चाहते हैं कि जैसे भी हमें जहां भी रखना हो इस सब डायरेक्टरी के अंदर, अगर हमारी फाइल, जैसे मैंने बताया था कि आप फोल्डर बनाते हो, उसके अंदर कई सारे फोल्डर और डिफरेंट डिफरेंट बनाते हो, फिर उसके अंदर जो भी आपको जो भी रिलेटेड उससे होता है, आप जिस फोल्डर में चाहो उस फोल्डर में अपनी फाइल की इन्फॉर्मेशन को रख सकते हो। आपको जो भी डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन उस फाइल से रिलेटेड रखनी है, तो सेम काम आपका यहाँ पे, आपने डायरेक्टरी बनाया, सब डायरेक्टरी क्रिएट कर लिया अलग अलग। फिर सपोज मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया है बिन को, इस बिन डायरेक्टरी में मैंने कई सारी फाइल्स को अलग अलग रखना, इस बिन से रिलेटेड जो भी ये क्या है अलग अलग फाइल्स हैं, जो कि सीपी है, पीडब्ल्यूडी है, आईएस है, मतलब MKDIR, ठीक है, ये अलग अलग इस फाइल का नाम है। ओके, फिर इस बार हमने क्या किया, यहाँ पर अपने होम का था एक डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी था, अब इसके सब डायरेक्टरी के अंदर मैंने क्या बनाया, सब डायरेक्टरी बना दिया। ये उसकी अलग अलग लोकेशन में क्या है और उसकी इंफॉर्मेशन अगर हम देना चाहते हैं तो जैसे मैंने कहा होम में अलग मैंने लोकेशन लिया, दिल्ली, मुंबई या आगरा। अब हमें इस अलग अलग जो भी हमारी सिटी है, अब इनके बारे में हमें क्या करना है, एक इन्फॉर्मेशन देना है जो भी हमारे स्टेट था। तो जैसे मान लीजिए दिल्ली का है, अब दिल्ली में भी 4 पार्ट होते हैं, तो उसकी भी अलग फाइल हो गई, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ओके स्टूडेंट, मीन्स हमने क्या किया कि इसी तरह आप लाइनें से भी वर्क करते हो। जब आप कमांड दे दो, पहले आपने डायरेक्टरी बनाया, फिर उसके अंदर आप सब डायरेक्टरी बनाते हो, फिर उस डायरेक्टरी के अंदर आप सब डायरेक्टरी और बनाएंगे तो आप बना सकते हो उस सब डायरेक्टरी का भी सब डायरेक्टरी, और उसके अंदर फाइल रखना हो तो आप रख सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा भी आप वर्क करना चाहते हो। तो ये आपका फाइल हो गया, एंड उसके टाइप्स डिफरेंट डिफरेंट, कैसे आप अलग अलग वे में आप कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे शो भी किया है, जो ये आपका बॉक्स है इसे हम डायरेक्टरी कहते हैं, एंड जो ये सर्कल इसे हम फाइल्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट, ये आपका कंप्यूटर फाइल्स एंड उसके टाइप्स हो गए। तो अब हम चलते हैं, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा फाइल्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, और नेक्स्ट टॉपिक जाने के लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड चलना पड़ेगा। तो नाउ वी विल गो टू अ नेक्स्ट स्लाइड। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फाइल्स इन लिनक्स। मीन्स अब ये जो फाइल्स होते हैं उसके भी टाइप्स अलग अलग होते हैं। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में और फिर पढ़ते हैं कि वो है क्या और उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, ये आपके 3 टाइप्स होते हैं, जो फाइल के टाइप्स होते हैं ये 3 टाइप्स होते हैं। पहला आपका है ऑर्डिनरी, सेकंड आपका है डायरेक्टरी फाइल्स, एंड थर्ड आपका है स्पेशल फाइल। अगर हम फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, फर्स्ट फाइल की, तो ऑर्डिनरी फाइल। ऑर्डिनरी फाइल क्या होता है आपका स्टूडेंट, व्हेन अ यूजर क्रिएट अ डायरेक्टरी, द लिनक्स ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ डायरेक्टरी फाइल। मीन्स कहने मतलब ये है कि जब कोई यूजर कोई डायरेक्टरी फाइल क्रिएट करना चाहता है, तो जो लिनक्स होता है वो ऑटोमेटिक उस डायरेक्टरी फाइल्स को क्या करता है, क्रिएट करता है यूजर के लिए। उसकी मतलब एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर वो चाह रहा है कि हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करें, तो लिनक्स ऑटोमेटिकली उस डायरेक्टरी फाइल को क्या करता है, क्रिएट कर देता है। जब यूजर चाहेगा तब, ऐसे नहीं कि बिना यूजर चाहे वो क्रिएट कर दे। ओके फ्रेंड, फिर और ये डायरेक्टरी फाइल जो होती क्या है, ठीक है ना, तो विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल्स अंडर द डायरेक्टरी। मीन्स जो भी हम इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी हमारी फाइल होती है, जैसे मैंने बताया था कि हम उस फाइल की जो भी इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं, तो वो जो डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा है उस डायरेक्टरी के अंदर उस फाइल, जो भी हमने फाइल रखा है उसके अंदर, उस फाइल में क्या होता है, उस फाइल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी उसके अंदर होती है, जो भी हम रखते हैं, जैसे कि हम विंडोज में करते हैं। ओके देन, फिर अब हम बात करते हैं फिर डायरेक्टरी फाइल्स। अब ये डायरेक्टरी फाइल्स क्या होती है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको इससे पहले भी कि मीन्स अभी मैंने बताया क्या होता है कि डायरेक्टरी आप क्रिएट करते हो अलग अलग, ठीक है। इसमें अब चलते हैं, अब डिस्कस करते हैं हम टाइप्स ऑफ फाइल्स इन लिनक्स के बारे में। ये फाइल्स के टाइप्स के बारे में जानते हैं। अब ये होता क्या है, जैसे स्टूडेंट मैंने बताया था आपको कि अगर आप विंडोज, अगर आप, जैसे मैंने लिनक्स बताया था कि आप कई सारे फाइल क्रिएट करते हो और उसके अंदर आप सब डायरेक्टरी बनाते हो, मीन्स सब फाइल क्रिएट करते हो उसमें, और उसके बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन को रखते हो। तो सेम काम आपका यहाँ पे है। अगर हम फाइल टाइप्स की बात करते हैं तो ये आपका 3 टाइप्स का होता है। पहला आपका है ऑर्डिनरी फाइल, सेकंड आपका डायरेक्टरी फाइल्स, एंड सेकंड थर्ड आपका है स्पेशल फाइल्स। अगर हम फर्स्ट बात करते हैं ऑर्डिनरी फाइल्स, ऑर्डिनरी फाइल क्या होता है स्टूडेंट, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। All files in this category are created by users. It includes all the data files, object files, program files, and all types of executable files. A user can make changes to such a file.
मीन्स कहने मतलब ये है कि ऑर्डिनरी फाइल क्या होता है कि ये जो आपका होता है यूजर के द्वारा, मतलब कई सारे जो भी ऑर्डिनरी फाइल में होता है कि जो भी यूजर के द्वारा क्रिएट किया जाता है, इसमें कई सारी फाइल्स रखा जाता है। अगर कोई भी मॉडिफिकेशन कर किया जाता है वो यूजर के द्वारा ही होता है। ठीक है, मीन्स एक तरह कैटेगरी, मतलब फाइल की कैटेगरी होती है जिसमें यूजर ही वर्क करता है इसमें। ओके, फिर हम बात करते हैं डायरेक्टरी फाइल्स की। डायरेक्टरी फाइल होता क्या है? व्हेन अ यूजर, मीन्स जब कोई यूजर कोई डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहता है तो लिनक्स क्या करता है कि ऑटोमेटिक उस डायरेक्टरी फाइल को क्रिएट कर देता है। और उस डायरेक्टरी फाइल में होता क्या है, आपकी जो भी फाइल आप उस डायरेक्टरी फाइल में रख रहे हो उस रिलेटेड फाइल्स की इंफॉर्मेशन उस डायरेक्टरी फाइल में आपकी स्टोर होती है। ओके स्टूडेंट, फिर डायरेक्टरी फाइल कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय अ यूजर। मीन्स डायरेक्टरी फाइल्स के अंदर जो होता है, जो यूजर होता है, अगर एक बार उसने क्रिएट कर दिया तो उसमें मॉडिफाई वो नहीं कर सकता है। ओके स्टूडेंट, मीन्स अगर यूजर चाहे तो उसमें हम कुछ मॉडिफाई कर दे डायरेक्टरी के अंदर जो भी हमारी फाइल है तो वो मॉडिफाई नहीं कर सकता। ओके, एंड बट इट इज ऑटोमेटिकली मॉडिफाइड बाय द सिस्टम व्हेन अ न्यू फाइल और सब डायरेक्टरी इज क्रिएटेड टू द डायरेक्टरी। मीन्स अगर आप चाहते हो उसमें कुछ मॉडिफाई करना सिस्टम के थ्रू, तो आपको एक न्यू डायरेक्टरी बनाना पड़ेगा और फिर उसमें अपनी फाइल को रखना पड़ेगा, तब जाके आप उसमें मॉडिफाई कर सकते हो। मीन्स आपको नया एक क्रिएट करना पड़ेगा, आप चाहो जो आपने बना दिया उसमें आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, फिर हम बात करते हैं स्पेशल फाइल के बारे में। तो these special files are associated with the input output device and are found in the standard Linux directory। मीन्स ये जो होता है आपका, जैसे भी कोई भी चीज, जो भी इंफॉर्मेशन आप इनपुट कर रहे हो या आउटपुट करते हो, तो वही मतलब एक तरह से डिवाइसेस का काम करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरह, जिसमें आप वर्क करते हो। ठीक है, तो इसमें भी कई सारी आपकी फाइल्स होती हैं आपकी इस स्पेशल फाइल के अंदर। कैरेक्टर डिवाइस फाइल्स, ब्लॉक डिवाइस फाइल्स, हार्ड लिंक्स एंड सिंबॉलिक लिंक्स। अब हम बात करते हैं, अगर हम कैरेक्टर डिवाइस की फाइल की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो भी आप फाइल में जो भी इंफॉर्मेशन आप इनपुट करते हो, तो ये क्या होता है आपका कि जो भी हम इंफॉर्मेशन जो भी हम दे रहे हैं, तो जो भी हम रीड या राइट करते हैं, तो ये वन कैरेक्टर को रीड एंड, मतलब अगर हमें इनपुट करना है तो हम वन कैरेक्टर को ही हम इनपुट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, एंड उसको ही हम वन कैरेक्टर को ही हम रीड कर सकते हैं। ये उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मीन्स एट अ टाइम आप केवल वन कैरेक्टर ही आप इनपुट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, फिर अगर हम बात करते हैं ब्लॉक डिवाइस फाइल्स। अब ये क्या होता है आपका ब्लॉक डिवाइस फाइल्स? मीन्स जैसे मतलब क्या होता है कि आपका ये एक तरह से ब्लॉक क्या होता है की ग्रुप। तो अब हम बात करते हैं स्पेशल फाइल के बारे में। स्टूडेंट, स्पेशल फाइल होती क्या है? These special files are associated with the input-output device and are found in the standard Linux directories। मीन्स आपकी एक तरह से क्या होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है, जिसमें भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन इनपुट करना चाहते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन के बारे में हम आउटपुट देखना चाहते हैं, तो वो हम इस स्पेशल फाइल के थ्रू हम उसके मतलब इस डिवाइस के थ्रू हम उस वाला इनपुट भी कर सकते हैं, आउटपुट को भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके भी आप कई सारे टाइप्स होते हैं, तो चलते हैं इसके टाइप्स के बारे में देखते हैं। अब पहला आपका है कैरेक्टर डिवाइस फाइल्स, सेकंड आपका है ब्लॉक डिवाइस फाइल्स, थर्ड आपका है हार्ड लिंक एंड फोर्थ आपका है सिंबॉलिक लिंक। अगर हम फर्स्ट बात करते हैं कैरेक्टर डिवाइस फाइल्स के बारे में, तो स्टूडेंट ये क्या होता है, द कैरेक्टर डिवाइस फाइल्स कैन रीड एंड राइट data one character at a time। These files are also called sequential access devices। मीन्स कहने मतलब ये है कि आपका जो कैरेक्टर डिवाइस फाइल होता है, ये इसमें जो भी हम इंफॉर्मेशन या डेटा जो भी इनपुट कर रहे होते हैं, तो वो क्या होता है, एक रीड एंड राइट फॉर्म में होता है। मीन्स उसमें हम सिर्फ एक ही कैरेक्टर एक ही समय पे हम रीड कर सकते हैं या तो हम राइट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, फिर जो और मतलब एक सिक्वेंसली फॉर्म में ये रन करता है, आप चाहे जो करो, आप रीड करो या राइट करो, ये सिक्वेंसली फॉर्म में ये मीन्स वर्क करता है। फिर हम बात करते हैं ब्लॉक डिवाइस फाइल के बारे में। तो द ब्लॉक डिवाइस फाइल्स कैन एक्सेस अ ब्लॉक ऑफ डेटा at a time। a block data can be either 512 or of 1024 bytes। मीन्स जैसे कि इसके नाम से आपको लग रहा है कि ब्लॉक मतलब क्या होता है कि एक मीन्स ग्रुप डिवाइस में क्या होता है, एक फाइल का है जिसमें क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन उसका एक ग्रुप होता है, और इसकी जो साइज होती है आपकी 512 बाइट्स या फिर आपकी 1024 बाइट्स की, जो भी ये क्या करता है एक स्पेस मतलब ब्लॉक बनाता है, जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को ये शो करता है। ओके स्टूडेंट, फिर हम बात करते हैं हार्ड लिंक। अब ये हार्ड लिंक क्या होता है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो हार्ड लिंक आर स्पेशल फाइल्स
that allows a single file to have multiple names. These files are used only for a file, not for a directory. मीन्स कहने मतलब ये है, जो हार्ड लिंक्स होता है इसमें क्या होता है, ये आपका जो कि कई सारे फाइल्स जो आप क्रिएट करते हो अलग अलग नाम से, मीन्स मल्टीपल नाम से, मतलब एक ही फाइल को आप बार मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो, लेकिन उस मल्टीपल टाइम को यूज करने के लिए आपको उसका अलग अलग नाम देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी फाइल्स होता है, ना कि ये डायरेक्टरी होती है आपकी। जो भी आप फाइल अलग अलग क्रिएट कर रहे हो, ये आप फाइल क्रिएट कर रहे हो, ना कि डायरेक्टरी, तो इसका हम डायरेक्टरी नहीं कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, फिर हम बात करते हैं सिंबॉलिक लिंक्स क्या होते हैं। अगर सिंबॉलिक लिंक्स विच आर आल्सो नोन एज सॉफ्ट लिंक्स आर जनरली सिमिलर टू हार्ड लिंक्स एक्सेप्ट दैट दे कैन वर्क अक्रॉस डिफरेंट फाइल सिस्टम। मीन्स कहने मतलब ये क्या होता है, जिसमें हम कई सारे फाइल, क्या होता है हार्ड लिंक्स की तरह ये होता है, जिसे हम सॉफ्ट लिंक्स भी कहते हैं, और सेम वर्क ये करता है। इसमें भी कई सारे हमारे फाइल्स जो होते हैं उसको हम अलग अलग नाम से भी हम उसमें हम सेव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को फाइल टाइप्स के बारे में समझ में आ गया होगा, एंड उसकी फाइल टाइप्स क्या है, एंड स्पेशल फाइल्स के जो भी टाइप्स हैं उसके बारे में क्या क्या है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या, और उसके बारे में हम जानते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। तो स्टूडेंट ये है क्या आपका वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। इसमें जो होता है आपका एक स्पेशल कैरेक्टर यूज किया जाता है, आपको हम कुछ समझाते हैं थोड़ा सा। कुछ इसमें स्पेशल कैरेक्टर यूज किए जाते हैं, जैसे सपोज आपका हो गया स्टार स्लैश एंड आपका ब्रैकेट होता है, ठीक है, सॉरी स्लैश यहाँ पे नहीं रहेगा, क्वेश्चन मार्क। ये आप कुछ सिंबॉलिक कैरेक्टर्स हैं जिसका यूज हम करते हैं, मतलब एक ऐसी लिनक्स क्या करता है, एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जिसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर का यूज किया जाता है। इस स्पेशल कैरेक्टर के थ्रू हम अपनी फाइल को हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे अब वो कौन कौन सी फाइल हो सकती है और इन कैरेक्टर का यूज क्या है, चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। ये जो अगर आपका स्टार का अगर हम यूज करते हैं स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए हमने कोई भी फाइल, हमें याद नहीं आ रही हमारी फाइल कौन सी सेव है, उसका अगर मान लीजिए कोई भी कैरेक्टर हमें याद आ रहा है, जो भी है, सपोज मान लीजिए हमने कोई नाम दे दिया, उसका कोई भी लेटर हमें याद है, हमने किया मान लीजिए सपोज हमारे कैरेक्टर लेटर्स में हमारा डी है, एंड फिर मैंने क्या किया डी स्टार लगा दिया। जैसे ही आप डी स्टार लगाओगे और जब आप उसे एंटर करोगे तो आपकी जितनी भी फाइल होगी डी स्टार, मतलब जितने भी आपके लेटर्स डी का यूज हुआ होगा वो सब फाइल्स आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगी। तो उस सब की फाइल आपके नेम होगा सामने, आप अपनी फाइल को फाइंड आउट करके उससे आप अपना वर्क कर सकते हो। ये आपका हो गया, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, अगर हम बात करें क्वेश्चन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका कैरेक्टर्स का होता है, सिंगल कैरेक्टर यूज करता है। अब सपोज मान लीजिए आपको पूरा नाम याद नहीं है फाइल का, किसी का भी है, कोई छोटा सा नाम याद है, तो आप ये क्वेश्चन मार्क क्या होता है, ये एक नाम लेता है और उस नाम की जितनी भी फाइल होती है, उस फाइल जितनी भी फाइल बनी होगी उस नाम से, वो पूरी फाइल आपके सामने शो कर देगा। जैसे सपोज मैंने मान लिया कोई भी नाम ले लिया, एस के नाम की फाइल है कोई, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये ऑटोमेटिक जितनी भी एस के नाम की फाइल होगी, या सपोज किसी का भी नाम जो भी आप ले रहे हो, वो पूरी फाइल उस नाम की ओपन कर देगा। ओके स्टूडेंट, फिर अगर हम बात करते हैं इस ब्रैकेट की, ये ब्रैकेट क्या करता है, मीन्स ये कैरेक्टर्स को लेता है कि आप जो भी कैरेक्टर्स आप प्रिंट कराना चाहते हो किसी भी लेटर्स का, आप वो प्रिंट करा सकते हो। जैसे मान लीजिए हम यहाँ डी डायरेक्टरी का नाम है, डी फाइल है हमारी, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिया ब्रैकेट में और मैंने दीजिए 1 2 3। ये अब क्या करेगा, जो भी हमारी फाइल है उस लेटर्स में, मीन्स जो भी है हमारी फाइल में जो भी लेटर्स बना हुआ है, उस पर्टिकुलर जो भी अल्फाबेट्स है उससे रिलेटेड जो भी कैरेक्टर्स होंगे उसको आपको ये शो करेगा। मीन्स ऐसे करेगा D1 D2 एंड D3। इस तरह से ये फाइल क्या करेगा, वो 1 बाय 1 कैरेक्टर क्या करेगा, ये शो कर देगा। ये आपका वाइल्ड कार्ड का यूज है जो कि हम लाइनेक्स में यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज का ये चैप्टर तो आपका यहीं पे फिनिश होता है और आपके ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर 7 इंट्रोडक्शन टू लाइनेक्स। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट
क्लास में एंड नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ एंड न्यू टॉपिक के साथ। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही और थैंक यू।